हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज मैं यूरिनरी सिस्टम को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें टू किडनीज होती हैं यूरिनरी सिस्टम में, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ये 4 स्ट्रक्चर्स मिलकर यूरिनरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है, और इसके साथ साथ जो ब्लड है वो भी फिल्टर्ड होता है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, और वो ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन फॉर्म्ड होता है। और यूरिन भी फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन रहे, और ब्लड में जितनी भी टॉक्सिसिटी है या फिर हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी एलिमिनेट होता है यूरिनरी सिस्टम से। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट फॉर्म्ड होता है पर डे, जितना भी वेस्ट फॉर्म्ड होता है वो 2 ही ऑर्गन उसको एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है लीवर और सेकंड होता है किडनी। किडनी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि किडनी भी पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, तो हमें यही चीज़ें पढ़ना है कि कैसे ये यूरिनरी सिस्टम का क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। बट मैंने आपको इंट्रो दे दिया है कि यूरिनरी सिस्टम का बेसिकली वर्क होता है कि यूरिन फॉर्मेशन करना वाया ब्लड फिल्ट्रेशन, और सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने किडनी का डायग्राम बनाया हुआ है। किडनी हमारी बॉडी में 2 होती हैं और 1 पेयर होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों होता है, और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे सिचुएटेड होता है। अगर मैं किडनी के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो किडनी 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। रीजन्स के बेसिस पर 2 पार्ट होते हैं किडनी के। एक होता है जो आउटर वन होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, और इनर वन को बोला जाता है मेडुला। किडनी के ऊपर कवरिंग होती है लेयर की, और इस लेयर को बोला जाता है कैप्सूल, इसको बोला जाता है कैप्सूल। मेडुला में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे रीनल पिरामिड होता है मेडुला में ही, और रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन लोकेटेड होते हैं। और ये जो रीनल पिरामिड हैं ये कम से कम एक किडनी में 10 से 12 इनके नंबर होते हैं। और यहाँ पर मैंने कम बना रखा है क्योंकि यहाँ डायग्राम को मुझे समझाना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रीनल पिरामिड को बहुत कम बनाया हुआ। बट आपको नंबर याद रखना है कि एक किडनी में कम से कम 10 से 12 रीनल पिरामिड होते हैं। इन रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन का ही वर्क होता है कि जितना भी ब्लड सप्लाई होता है किडनी में उसको फिल्टर करना। रीनल पिरामिड से और अंदर की तरफ चलते हैं। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जब किडनी में बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। देखो बाहर इसकी जो कवरिंग होती है किडनी की उसको बोला गया है कैप्सूल। उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है किडनी, कोर्टेक्स एंड मेडुला। कोर्टेक्स बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, मेडुला अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है। मेडुला में ही प्रेजेंट है रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड में नेफ्रॉन है जिसने फिल्टर किया ब्लड को। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसके आगे वो चलता है जहाँ पर प्रेजेंट होता है रीनल पेपिले। ये आप देख रहे हैं कि कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स हैं और ये परफोरेटेड, इनमें होल प्रेजेंट होता है रीनल पेपिले में। रीनल पेपिले में होल प्रेजेंट होता है, और इसी के थ्रू जो भी फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन से उसको रिसीव किया जाता है रीनल पेपिले में। रीनल पेपिले के बाद हम चलते हैं तो स्ट्रक्चर किडनी में प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स के बाद प्रेजेंट होता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद जो मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में किडनी के वो है रीनल पेल्विस। ये देखिए यहाँ पर रीनल पेल्विस ये है, ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर बताया हुआ है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में क्या होगा कि जितना भी नेफ्रॉन से फिल्टर्ड होता है ब्लड, वो सभी का सभी मटेरियल रीनल पिरामिड में रीनल पेल्विस में आकर एक्यूमुलेट होता है। फिर रीनल पेल्विस के थ्रू वो सारा फिल्ट्रेट यूरेटर में आएगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। ये तो था किडनी का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा है। एक बार हम देख लेते हैं कि बाहर से जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसी को रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। तो
कोर्टेक्स से अंदर चलते हैं तो मेड्यूला है, मेड्यूला से और अंदर चलते हैं किडनी में तो मेड्यूला में ही प्रेजेंट होता है रीनल पिरामिड। और रीनल पिरामिड कितने होते हैं 10 to 12। ये है देखो, ये रीनल पिरामिड है जो मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर है। रीनल पिरामिड के और नीचे चलते हैं तो वहां पर प्रेजेंट होता है रीनल पेपिले। ये रीनल पेपिले में होल प्रेजेंट होता है और ये जितना भी रीनल पिरामिड से फिल्ट्रेट आएगा उसको रिसीव करेगा। रीनल पेपिले के बाद स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स ओपन होता है अल्टीमेटली रीनल पेल्विस में, और इस रीनल पेल्विस में आकर सभी फिल्ट्रेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर था। अब किडनी के स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि किडनी के लोकेशन वगैरह कहाँ होती है और पढ़ने की कोशिश करते हैं किडनी के बारे में। तो पहली बात, इसकी जो लोकेशन होती है वो लास्ट थोरेसिक से लंबर 3 तक होती है। लास्ट थोरेसिक मीन्स T12। तो जो इसकी लोकेशन होती है किडनी की वो T12 से L3 में होती है, ठीक है। मतलब थोरेसिक 12 से लंबर 3 रीजन तक ये सिचुएटेड होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं शेप की तो बीन शेप्ड होता है किडनी। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है किडनी। रेडिश ब्राउन कलर हो गया किडनी। और बैक साइड में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रे के बिल्कुल पास में, वर्टिब्रल कॉलम के। और इसके जो लोकेशन है वो 12 थोरेसिक से और लास्ट थोरेसिक से लंबर 3 रीजन तक होती है। और जस्ट बिलो डायफ्राम के होगा, जस्ट बिलो डायफ्राम। राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में सिचुएटेड होता है किडनी। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी उसकी जो लेंथ है वो लेफ्ट किडनी से कम होती है। इसका रीज़न है क्योंकि लीवर राइट साइड में सिचुएटेड होता है और इसी वजह से जो किडनी है उसका साइज राइट साइड की किडनी का साइज थोड़ा कम होता है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन। अब इसके ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। किडनी का वेट अप्रोक्स 150 ग्राम होता है, 150 to 220 ग्राम अप्रोक्स। किडनी का वेट, एक किडनी का वेट अप्रोक्स 150 ग्राम टू 220 ग्राम होता है। किडनी की लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ किडनी की 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस किडनी की 3 to 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक डायग्राम हमने बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई मैनर में हमने स्टडी कर ली। कि किडनी का वेट क्या है, कहाँ पर सिचुएटेड है। अब इसके कंपोजिशन है कि अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर किडनी की लेंथ होगी। तो ये किडनी की लेंथ अप्रोक्स 10 to 12 सेंटीमीटर होती है अगर मैं लेंथ की बात करूँ। विड्थ की बात करूँ तो विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर होती है किडनी की। और इसकी थिकनेस की बात करूँ, ये जो थिकनेस है किडनी की वो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है किडनी की। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन कलर होता है किडनी का। ये बातें थी किडनी के बारे में। किडनी का फंक्शन देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो किडनी को हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके बाद सेकंड जो मेन स्ट्रक्चर है किडनी में वो है नेफ्रॉन। तो पहले हम किडनी के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, फिर चलेंगे नेफ्रॉन। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। पहला जो मेन फंक्शन है किडनी का, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया यूरिनरी सिस्टम के, किडनी का मेन फंक्शन होता है पहला जो है यूरिन फॉर्मेशन।
यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन किडनी से ही होती है, और क्योंकि नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है रीनल पिरामिड में, और ये नेफ्रॉन जितना भी ब्लड सप्लाई होता है उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर होने के बाद ही फॉर्मेशन होता है यूरिन का। सेकेंड जो मेन फंक्शन है किडनी का वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है किडनी। कैसे? क्योंकि जो किडनी में एक सेल्स होती हैं जेजी सेल, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये सेल दो हार्मोन रिलीज करती है, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। तो रेनिन क्या करता है कि रास सिस्टम के थ्रू जब भी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको नॉर्मल कर देता है। तो किडनी का यही फंक्शन हो गया। एक और हो गया कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, और ब्लड प्रेशर को किडनी रेगुलेट करती है वाया रास सिस्टम, और रास सिस्टम में वर्क करती है हार्मोन रेनिन जो कि रिलीज होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। थर्ड किडनी का फंक्शन होता है कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी फॉर्मेशन में किडनी हेल्प करती है। कैसे? देखो अभी मैंने बताया कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक तो रिलीज कर रहा है हार्मोन रेनिन, सेकंड वन इज इरिथ्रोपोइटिन। तो रेनिन ने तो रास सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर दिया, तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जब भी कोई पर्सन बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई, वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन डेप्रिविएशन होने लगता है, और उस ऑक्सीजन डेप्रिविएशन कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन किडनी रिलीज करता है, और यही इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन फिर आरबीसी को सिंथेसाइज करता है, और जब आरबीसी ज़्यादा सिंथेसाइज होती हैं तो ऑक्सीजन डेफिसिट जो भी पर्सन को है उसको नॉर्मल और बैलेंस करने के लिए ही इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। तो किडनी का एक फंक्शन और हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एसिड बेस बैलेंस 1 2 3 4। फोर्थ फंक्शन हो गया किडनी का एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड बेस बैलेंस क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में H+ आयन बढ़ गए हैं। हाइड्रोजन आयन जब हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है इनका लेवल हाइड्रोजन आयन का, तो कंडीशन होती है एसिडिक। बेसिक कब होगा हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट? जब बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा बॉडी का। अगर बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो कंडीशन लीड होती है बेसिक। अब ये एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करता है किडनी बफर सिस्टम के थ्रू। एसिड बेस बैलेंस, अगर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक है, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक है, इट मींस H+ आयन ज्यादा हमारी बॉडी में, तो किडनी क्या करेगा? H+ आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट बेसिक है, जैसे कि मैंने बताया बेसिक कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो किडनी बैलेंस करने के लिए एसिड को और बेस को, किडनी इस बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, और ये बाइकार्बोनेट आयन फिर यूरिन के थ्रू और फिल्ट्रेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाएंगे और एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा। तो एसिड बेस बैलेंस क्या है कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है, इट मीन्स हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बेसिक का मतलब है कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब अगर हमारी बॉडी में कंडीशन है एसिडिक की, तो किडनी हाइड्रोजन आयन के सीक्रेशन को बढ़ा देगी यूरिन में, और अगर बेसिक इन्वायरमेंट है बॉडी का तो किडनी बाइकार्बोनेट आयन के रिलीज को बढ़ा देती है।
और बात कर लेते हैं किडनी का क्या फंक्शन है। वो फिफ्थ जो फंक्शन होता है किडनी का, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है किडनी। कैसे कि जो भी हम विटामिन डी लेते हैं फूड सप्लीमेंट से, वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। जो नेचुरल डाइट होती है फूड सप्लीमेंट की, यहाँ पर बात मैं नहीं करूँगा कि फूड सप्लीमेंट वो होता है कि बॉडी के अगर हम बाहर से किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, बॉडी में एक अगर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की कम हो गई उसको नॉर्मल करने के लिए, तो सप्लीमेंट यहाँ पर काट देते हैं कि जो भी हम नेचुरल डाइट लेते हैं और उसमें विटामिन डी होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो किडनी क्या करती है कि इस इनएक्टिव स्टेट को, जो इनएक्टिव विटामिन डी है, इसको कन्वर्ट करती है एक्टिव विटामिन डी में। एक्टिव विटामिन डी में सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सिक्स्थ है कि सिक्स्थ फंक्शन है किडनी का आयनिक बैलेंस। ये बॉडी में आयन को भी बैलेंस करता है, सोडियम की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, हाइड्रोजन जितने भी हमारी बॉडी में नॉर्मल आयन हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके लेवल को भी मेंटेन करता है किडनी। तो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर यूरिनरी सिस्टम का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया किडनी। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन सिचुएटेड होता है रीनल पिरामिड में, मेडुलर रीजन में किडनी के। नेफ्रॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट मीन्स अगर नेफ्रॉन ना हो तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना कर पाए, तो इसीलिए इसको बोला गया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जितना भी फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो नेफ्रॉन ही कराता है। तो अगर नेफ्रॉन किडनी में ना प्रेजेंट हो और एब्सेंट हो, पहली बात तो ये कंडीशन होती ही नहीं है कि नेफ्रॉन ना हो, बाई चांस अगर नेफ्रॉन ना होता किडनी में तो किडनी बिल्कुल भी फिल्ट्रेट नहीं कर पाती ब्लड का, इसीलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन वन किडनी। एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में, ठीक है। यहां तक का आपको क्लियर ही होगा। अब देखते हैं हम नेफ्रॉन को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। पहला है रीनल कोप्सस और सेकंड वन है रीनल ट्यूब्यूल। देखो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन सिचुएटेड है किडनी में। किडनी के किस रीजन में? मेड्यूला के रीनल पिरामिड में। नेफ्रॉन का फंक्शन मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन करना और यूरिन फॉर्मेशन करना, वो भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसको बताऊंगा आपको। तो नेफ्रॉन बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल कोप्सस और सेकंड होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कोप्सस में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलर जिसका अदर नेम है बोमन कैप्सूल, और सेकंड स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलर फॉर्म्ड होता है कैपिलरीज से, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर हैं रीनल कोप्सस में। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर, अदर नेम ऑफ ग्लोमेरुलर इज बोमन कैप्सूल एंड इट इज मेड फ्रॉम कैपिलरीज, और सेकंड वन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रीनल कोप्सस इज ग्लोमेरुलस। अदर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो उसमें है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
और पीसीटी। सेकंड स्ट्रक्चर होता है रीनल ट्यूब्यूल में डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, और थर्ड होता है लूप ऑफ हेनले। ये नेफ्रॉन को पढ़ने से पहले ये सभी स्ट्रक्चर हमें प्रेजेंट पता होने चाहिए, क्योंकि फिर जब मैं नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।